नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में सायमनी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों के वध तथा घटोत्कच और भगदत्त के युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाने की कथा को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि संजय वही हैं जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा वर्णन बता रहे हैं, जिनको कि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है। वो धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है सब उनको दिखाई दे रहा है, और वो वहाँ बैठकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीष्म अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात कहता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं, और जहाँ धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे जीत रहे हैं और उन्हीं की जीत हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पाप परायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आ गया है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृदय विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन्न पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोकों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपा बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष ना तो हुआ है और ना होगा जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजु में विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा उस सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वह अद्भुत प्रसंग देखने लगे। जगत दृष्टा ब्रह्मा ने बड़ी विधि विधान से भगवान का पूजन किया
और इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभो, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव, आपकी जय हो। लोकहित में रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप रहने वाले योगीश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका ही पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। शार्ग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याण में गुणों से संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय हैं। आपकी जय हो। जगत का अविष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावहारा रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि करण हैं। किरण ही आपके केश हैं। प्रभो, आपकी जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई यत्ता नहीं है, यंता नहीं है। आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्राह्मण, आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मनम, आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि करण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन, आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान पर सत्व स्वरूप मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्व स्वरूप परमेश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं। दिशाएं बाहु हैं और धूलोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति, देवता शरीर, चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज है। वायु सांस और जल पसीना है। अश्वनी कुमार आपके कान, सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है। वेद आपकी संस्कार निष्ठा है। यह जगत आप ही के आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम ना तो आपकी संख्या जानते हैं ना परिमाण। हम ना तो आपकी संख्या जानते हैं और न परिमाण। आपके तेज पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। हे विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाम, विशाल लोचन, दुखारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रहती है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर
यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभु धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपको जो परम गुह्य स्वरूप है उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योगवश से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने जिनकी ऐसे शब्दों में स्तुति की वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं परम ब्रह्म थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूल पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख चक्र गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही परम गुण हैं, यही परम पद हैं, यही पर ब्रह्म हैं, यही परम यश हैं और यही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन तेज है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा यही परम सुख और परम सत्य हैं। अतः अपने सुहृदयों को अभय देने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले गए। एक बार कुछ पवित्रात्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमानम, मार्कंडे, व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षसी समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, ये सनातन अविनाशी सर्वलोक में नित्य जगदीश्वर, जगत कर्ता और अवकारी हैं। ये ही युद्ध करने वाले हैं, ये ही जय हैं और यही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की जय भी होगी। दुर्योधन ने कहा, दादाजी, इन वासुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भीष्म जी बोले, वरश्रेष्ठ वसुदेव नंदन निस्संदेह महान है। ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडे जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूत में और पुरुषोत्तम है। स्वर्ग के आरंभ में इन्हीं ने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा यही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यही कर्ता, कार्य आदि देव और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की इन्होंने कल्पना की है तथा इन्हीं ने दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या ही अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है।
ये श्री हरि ही वाराह नरसी और भगवान त्रिविक्रम हैं। यही समस्त प्राणियों के माता पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व ना कभी था ना होगा ही। इन्हीं ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। यही संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेज स्वरूप और समस्त लोगों के पितामह हैं। मुनिजन इन्हें हर्षकेश कहते हैं। यही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न है उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिया है। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है वह कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मर्षि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्म में स्त्रोत कहा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवाधिदेव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतकरण के साक्षी हैं। मार्कंडे जी ने कहा है, आप ही भूत, भविष्य और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृंगु जी कहते हैं, आप देवों के देव तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम स्वरूप है वह आप ही हैं। महर्षि देवपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगिराज कहते हैं, आप पहले प्रजापति स्वर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोगों की रचना करने वाले हैं। देवर मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असत मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं, तपः शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार हृदय ऋषियों के परमाश्रय भी आप ही हैं। योग वेदताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया है। अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नररूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजय और अवध हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। ऐसा करने से तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित न रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया और शुभ्र शैया पर सो गया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा के सुनाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे की कथा में भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों के वध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।